जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरी परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो गई। दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष साल 2023 कई जातकों के लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है और कई जातकों के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है। तो नव वर्ष के लेकर जो है एक नए वीडियो में हम फिर से हाजिर हैं और आज की वीडियो में आपको साल 2023 में जिन 3 राशि के विवाह के 100% योग हैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो में आपको उन 3 राशि की लड़कियों की किस दिशा में शादी हो सकती है, किस नाम से हो सकती है, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, यह पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। तो आप वीडियो मिस मत कीजिएगा। उससे पहले मैं आपको केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में बता देता हूं। तो अगर आप जन्मदिन के हिसाब से अपनी शादी की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपकी शादी किस साल तक हो सकती है, तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। अपना जन्मदिन केपी की वाणी के व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। वहीं अगर आप लव मैरिज को लेकर जानकारी पाना चाहते हैं कि आपकी शादी लव मैरिज माता पिता की सहमति से होगी कि नहीं, यानी लव कम अरेंज होगी कि नहीं, उसकी जानकारी के लिए आप अपना जन्मदिन हमें व्हाट्सएप करें। अगर रिप्लाई करने में देर हो जाए तो आप निराश बिल्कुल ना होइएगा, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। समय के अभाव के चलते यथाशीघ्र रिप्लाई करने में हम लोग असमर्थ रहते हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और कोशिश यही रहती है कि आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी दी जाए। तो आप केपी की वाणी के साथ बने रहिए। वही ऐसे जातक जिनकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है या शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है और उनकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो चुकी है, 28 वर्ष से अधिक हो चुकी है, 30 वर्ष से अधिक हो चुकी है, आपने कई ज्योतिषों से सलाह ली है, इसके बावजूद भी उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। सभी ज्योतिष ने आपको सलाह दी है कि इस साल हो सकती है, इस साल हो सकती है, ये उपाय करा लीजिए, वो उपाय करा लीजिए, आपने नाना प्रकार के उपाय करा लिए हैं, इसके बावजूद भी आपको फायदा नहीं मिला है। तो अब आप एक बार केपी की वाणी से संपर्क करें और केपी की वाणी से अपनी कुंडली दिखवाएं। इसमें आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी। केपी की वाणी एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर केवल और केवल विवाह संबंध और सगाई संबंध की जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाती है। इसमें यह न केवल बताया जाता है कि शादी इस साल हो सकती है, 4 महीने में हो जाएगी, 6 महीने में हो जाएगी, बल्कि पूरा संक्षेप और सारांश जो कह सकते हैं विस्तार पूर्वक आपको बताया जाएगा कि आपकी शादी कब हो सकती है, कहाँ हो सकती है, किससे हो सकती है, किस दिशा में हो सकती है, कितनी दूरी पर हो सकती है, किस नाम से हो सकती है, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, उसका रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, घर द्वार ससुराल में कैसा होगा, ससुराल के लोग कैसे होंगे, ससुराल के आसपास में कौन सी बड़ी जो है जगह हो सकती है, क्या रेलवे स्टेशन हो सकता है, बस स्टैंड हो सकता है, कोई नदी रह सकती है, ये तमाम तरह की जानकारी ज्योतिष गणना के आधार पर मिल जाती है और केपी की वाणी आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी किस साल तक हो सकती है, कैसे हो सकती है, किस महीने हो सकती है। तो यह सभी जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग मामूली शुल्क पर आपको सारी जानकारी देते हैं और हमारा मेहनताना शुल्क 751 ओनली है, यानी कि 751 रुपए मात्र है। हमारी पूरी टीम इस पर कार्यरत है, इसके लिए हम लोग मामूली शुल्क लेते हैं क्योंकि हम लोग इसी पर निर्भर है। तो आप केपी की वाणी से एक बार अवश्य संपर्क करें। नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप चाहे तो मैं आपको एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670 यह नंबर केपी की वाणी का है। आप मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए अथवा फोन कॉल के जरिए किसी भी माध्यम से आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं, आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी अगर आप अपनी कुंडली बनवाते हैं तो। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी तय होने वाली, उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। विवाह तो एक ना एक दिन होना है। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो विवाह तय होना निश्चित है। बुरे कर्म करने वाले को विवाह में बाधा आती है, लेकिन अच्छे कर्म करने वाले की शादी तो देर ही सही लेकिन शादी तो निश्चित हो जाती है। तो आप घबराए नहीं, बल्कि आप चिंतित ना रहे, शिव जी के शरण में रहे, चरण में रहिए, शिव जी की पूजा आराधना उपासना कीजिए, भगवान श्री विष्णु जी की उपासना
पूजा उपासना कीजिए, आपके इसी विवाह के अवश्य योग बनेंगे। तो आपको बता दें कि अगर आपकी शादी तय होने वाली है, तय हो चुकी है या तय हो रही है, तो आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य कर सलाह करा ले। कुंडली मिलान से यह जानकारी ज्ञात हो जाएगी कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। शास्त्रों में ऐसा निषेध है कि अगर किसी जातक की कुंडली मिलान में नारी दोष लग जाता है, भकुर दोष लग जाता है, तो शादी नहीं करनी चाहिए। नारी दोष 3 तरह के होते हैं, भकुर दोष 3 तरह के होते हैं और इन दोषों का निवारण अनिवार्य होता है। तो आप अपने स्थानीय पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर कुंडली मिलान करा सकते हैं, उन दोषों के बारे में जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। अन्यथा आप केपी की वाणी पर आपका स्वागत है। हम लोग आपको कुंडली मिलान कर पूर्ण जानकारी विस्तार से देंगे कि आपकी शादी के बाद आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। क्योंकि कुंडली मिलान में नारी दोष, भकुर दोष, गण, इसके बाद जो है प्रेम संबंध, यह सभी जानकारी इकट्ठा की जाती है और सभी जानकारी दी जाती है। तो आप केपी की वाणी से संपर्क करें। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 राशि के जातकों के साल 2023 में विवाह के प्रबल योग हैं, उन 3 राशि की लड़कियों के। तो इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। पहले मैं आपको विवाह में बाधा के कारण बताता हूं। तो अक्सर लड़कियां गुरुवार के दिन साबुन शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, गुरु को कमजोर कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप लड़की हैं तो आपको यह ध्यान रखना होगा, गुरुवार के दिन साबुन शैम्पू का इस्तेमाल कम से कम करें। सामान्य प्रयोग में आने वाली चीजों का तो आप कर सकते हैं ना था। उस दिन बाल को बिल्कुल ना धोए, बाल शैम्पू साबुन से ना धोए। आप सामान्य पानी से बाल को धो सकते हैं, पर शैम्पू का साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तो अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो गुरु मजबूत होगा। गुरु को मजबूत करने के लिए मैं आपको कुछ सलाह दे देता हूं, कुछ उपाय बताता हूं। तो आपने करना क्या है, गुरुवार के दिन जो है पीले वस्त्र धारण करना है, पीले वस्त्र धारण करना है और भगवान श्री विष्णु जी की पूजा अर्चना उपासना करनी है। भगवान श्री विष्णु जी की पूजा उपासना करने के लिए आपने गुरुवार के दिन केले के पौधे में जल में हल्दी मिलाकर अर्घ देना है और तब तक आपने मौन व्रत धारण करना है जब तक कि आप केले के पौधे में जल का अर्घ नहीं दे देती हैं। तो केले के पौधे में जल का अर्घ दे और इसके पश्चात जो है आप केले के पौधे के पास जो है भगवान श्री हरिविष्णु जी की जो है प्रतिमा अथवा तस्वीर स्थापित कर उनकी पूजा आराधना उपासना गुड़ और चने से करें। वहीं गुरुवार के दिन जो है अपने गुरुजनों का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें, माता पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त अवश्य करें। गाय को हरी चारा अवश्य खिलाए इस दिन गुरुवार के दिन। इसके अलावा जो है चंदन का जो है आप अवश्य ही प्रयोग करें। आप मस्तक पर या फिर ग्रीवा पर जो है चंदन लगा सकती हैं। तो इससे क्या होता है, कहते हैं भगवान श्री विष्णु जी को जो पीला रंग अति प्रिय है और जब आप पीले रंग का अधिक से अधिक इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो है गुरु मजबूत होता है। गुरु मजबूत होने पर विवाह के प्रबल योग बने। तो लड़कियों के जो शादी के कारक होते हैं वो गुरु माने जाते हैं और गुरु को मजबूत करने के लिए कम से कम 21 गुरुवार का व्रत अवश्य रखे, 16 या 21 गुरुवार का व्रत अवश्य रखे। वर्तमान समय बेहद ही शुभ है, आप गुरुवार का व्रत रख सकती हैं। हालांकि बाद में 15 दिसंबर के पश्चात जो है वो खरमास प्रारंभ हो जाएगा, तो खरमास के दिनों तो बिल्कुल ना करें। इसके पश्चात जो है जनवरी 15 के बाद जो फिर गुरुवार व्रत आएगा उन दिनों में आप गुरुवार के व्रत का प्रारंभ कर सकती हैं। लेकिन गुरुवार का व्रत अवश्य करें, कम से कम 21 यानी तो 16। तो गुरु इससे मजबूत होता है। इसके अलावा मंत्रों के जाप से भी गुरु मजबूत होता है। आप उन मंत्रों को केपी की वाणी से प्राप्त कर सकती हैं। तो केपी की वाणी का व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, स्क्रीन पर भी दिया गया है, आप वहां से भी नोट कर सकती हैं। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर आप उन मंत्रों को अवश्य मंगा सकती हैं। वहीं मां कात्यायनी के जो मंत्र हैं उनका आप रोजाना कम से कम 21 बार 11 बार जाप अवश्य करें, तो इससे विवाह के योग बनने लगते हैं। हालांकि गुरु के साथ साथ आपने शिव जी की भी पूजा उपासना करनी है। हमेशा ही माँ पार्वती और शिव जी के साथ में रहकर जो है पूजा करें, कभी भी आप अलग अलग पूजा ना करें। इसके अलावा उत्तर पश्चिम दिशा में सिर रखकर सोएं। सोने वाले कमरे में जो है राधा कृष्ण की तस्वीर अवश्य लगाएं। वहीं जो बेडशीट होता है उस पे पीले रंग के जो बेडशीट का इस्तेमाल करें। पलंग के नीचे ज्यादा सामान बिल्कुल ना रखें, उसे खाली रखें। वास्तु दोष लगता है ऐसे में, तो वास्तु दोष का भी ख्याल रखें। इसके अलावा जिस दिन बातचीत हेतु आपके माता पिता जाते हैं तो उस दिन बाल खुले रखें। इस दिन जो है लाल रंग, मैरून रंग या पीले रंग के वस्त्र धारण करना श्रेष्ठकर होता है। उस दिन बाल खुले रखें। साथ ही अपने माता पिता या जो भी आप रिश्ते लेकर जा रहे हैं उन्हें गुड़ खिलाकर पानी पिलाकर ही विदा करें। और जब अगर गुरुवार के दिन आप मिलती हैं विवाह प्रस्ताव हेतु तो उस दिन दक्षिण और पश्चिम में या उत्तर पश्चिम दिशा में ऐसे से रखकर बैठे, जो मुख्य द्वार पर आप बिल्कुल ना बैठे। और उसके अलावा जो है आप पूर्व पश्चिम दिशा में एक दूसरे के मुख करके बैठ सकती हैं। तो यह जो है श्रेष्ठकर होता है वास्तु दोष के हिसाब से।
तो इन नियमों का अवश्य पालन कीजिए। आइए मैं आपको उन राशियों के बारे में बता देता हूँ, राशि के लड़कियों के बारे में बता देता हूँ। तो गुरु जो है वर्तमान समय में मीन राशि में जातक में गोचर कर रखा है गुरु का। तो गुरु के जो मीन राशि में गोचर करने से मीन राशि के लड़कियों के विवाह के प्रबल योग है, क्योंकि गुरु लड़कियों के शादी के कारक माने जाते हैं और वर्तमान समय में गुरु जो है मीन राशि में उपस्थित है। तो मीन राशि की जो भी लड़कियां हैं, यानी चंद्र राशि से अगर आपकी राशि मीन है चंद्र कुंडली से, तो आप मीन राशि के जातक हैं, मीन राशि की लड़की हैं, तो आपके विवाह के प्रबल योग हैं साल 2023 के 22 अप्रैल तक। तो मीन राशि के जातकों के प्रबल योग हैं। इसके अलावा दूसरी राशि है वो धनु राशि है। कई जातकों ने कमेंट किया है कि उनके विवाह के कब योग बनेंगे, तो आपको बता दूं कि मीन राशि के जो जातक हैं, इसके अलावा धनु राशि के जातकों के जो है विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं, क्योंकि उन्हें 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी अगले साल 17 जनवरी के पश्चात। उसके बाद जो है आपके विवाह के प्रबल योग निश्चित ही बनेंगे, क्योंकि 17 जनवरी के बाद आपको 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी और फिर गुरु का गोचर मीन राशि में हो रखा है। तो धनु राशि की जो लड़कियां हैं उनके भी विवाह के प्रबल योग है। धनु राशि के जातकों के जो नाम है वो भ और फ से होते हैं। इसके अलावा अंतिम जो राशि है वो धनु राशि के अलावा मेष राशि है। तो मेष राशि में गुरु का गोचर 22 अप्रैल के पश्चात होगा। 22 अप्रैल के पश्चात जो है गुरु जो है मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि गुरु चंडाल योग लग जाएगा, तो उस दौरान उनको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, लेकिन 30 अक्टूबर के पश्चात मेष राशि के जातकों के लिए विवाह के 100% योग बनेंगे। यानी कि नवंबर और दिसंबर मेष राशि की लड़कियों के विवाह के प्रबल योग बनाएगा। इस महीने में, इन 2 महीनों में मीन राशि धनु राशि के अलावा मेष राशि के लड़कियों के विवाह के 100% योग बनेंगे। आइए मैं आपको नाम बता देता हूं। तो मीन राशि के जातकों के जो विवाह के योग हैं, जो मीन राशि की लड़कियां हैं, उनके नाम जो है SGV यानी कि सुमन, शेखर, गौरव आदि नाम से हो सकती है। यानी कि अगर आप मीन राशि की लड़कियां, तो आपके जो रिश्ते हो सकते हैं, प्रस्ताव जो आ सकता है, S नाम से आ सकता है, G नाम से आ सकता है, V नाम से आ सकता है या B नाम से आ सकता है, और इनमें से किसी एक जातक के साथ आप पत्नी सूत्र में बन सकते हैं। वहीं धनु राशि के जो जातक होते हैं उनके जो है S नाम के जातक, U नाम के जातक, T नाम के जातक, R नाम के जातक, J नाम के जातक से विवाह के योग बनते हैं और इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। बात करें मेष राशि के जातकों की लड़कियों के, तो मेष राशि की लड़कियों के जो नाम अक्षर है AL से होता है और इनके विवाह के योग P नाम के जातक से, R नाम के जातक से और M नाम के जातकों से योग बनने के प्रबल हैं। यानी कि PRM नाम के जो लड़के होंगे उनसे विवाह के प्रबल योग बनेंगे मेष राशि के जातकों के। बात करें दिशा की, तो उत्तर पूर्व दिशा जो है धनु राशि के, मीन राशि के जातकों के लिए बन रहा है, वहीं मेष राशि के जातकों के लिए दक्षिण दिशा में योग बन रहे हैं। बात करें दूरी की, तो दूरी राशि पर निर्धारित रहती है, यानी जीवन साथी के भाव में जो भी राशि उपस्थित है उसके आधार पर यह निर्धारित की जाता है कि कितनी दूरी पर आपकी शादी होगी। तो इसके लिए कुंडली अनिवार्य होता है। बात करें स्वभाव की, तो अगर बुध, गुरु, शुक्र, रवि, चंद्र है तो जीवन साथी आपको मन मुताबिक मिलेगा। अगर मंगल है तो गुस्सैल हो सकता है, चिड़चिड़ा हो सकता है। शनि है तो वह आपकी उम्र से बड़ा होगा, 3 साल का बड़ा होगा, 5 साल का बड़ा होगा, थोड़ा सा तामसी वर्ण का होगा, यानी सांवला होगा, लंबा होगा, पतला दुबला सा हो सकता है, और लेकिन आपकी उम्र से बड़ा ही होगा वो। वहीं अगर राहु केतु है तो दुस्वभावी होगा, गुस्सैल भी हो सकता है, उसके रिश्ते जो है आपके मायके तरफ से जो है मधुर नहीं रहेंगे। तो यह तो जानकारी मैंने आपको ग्रह के अनुसार से दी है। बुध के रहने पर मनोवांछित जीवन साथी मिलेगा, गुरु के रहने पर किसी प्रकार की कोई कमी आपके जीवन साथी में नहीं रहेगा, शुक्र के रहने पर तो फिर सौंदर्य का जो कहते हैं एक मूर्ति, वो आपको जीवन साथी, वैसा जीवन साथी प्राप्त होगा। सूर्य के रहने पर तेज ओज उनके चेहरे पर रहेगी। इसके अलावा जो है चंद्र के रहने पर भी मन मुताबिक जीवन साथी मिलता है। हालांकि अगर आप मन मुताबिक जीवन साथी की प्राप्ति की इच्छा रखती हैं तो आप शिव जी को सोमवार और शुक्रवार के दिन कच्चा दूध चढ़ाएं, तो फिर आपको मन मुताबिक जीवन साथी मिलेगा। तो यह तो जानकारी मैंने आपको उन 3 राशि की लड़कियों की दी है जिनके साल 2023 में विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। तो दोस्तों यह जानकारी आपको ज्योतिष, गणना, पंचांग, मान्यता, धर्म ग्रंथों और ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु लें। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप चाहे तो केपी की वाणी संपर्क करें, अन्यथा अपने नजदीक के किसी प्रकार पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर यह जानकारी अवश्य ज्ञात कर ले।
इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल के कार्यक्रम पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।